नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए माँ दुर्गा के विकराल स्वरूप यानी माँ काली की उत्पत्ति से जुड़ी बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। गले में नरमुंडों की माला, खून से लथपथ विकराल रूप, लाल रंग की जीभ, हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कटा हुआ राक्षस का सिर। माँ काली का यह स्वरूप भय और शक्ति का प्रतीक है। उनकी आंखें गुस्से से जल रही हैं और उनके पैरों के नीचे स्वयं महादेव निश्चल पड़े हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस ब्रह्मांड में उनके प्रचंड रूप को शांत करने की शक्ति केवल भगवान शिव में ही है। हालांकि यह भयंकर रूप केवल राक्षसों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ काली एक दयालु माता हैं, जो अपने प्रेम और आशीर्वाद से उनकी रक्षा करती हैं। हिंदू धर्म में देवी काली को परम शक्ति का स्वरूप माना जाता है। उनका नाम काली शब्द काल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समय। वे न केवल समय की स्वामिनी हैं, बल्कि सृजन, पालन और संहार तीनों की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। जब अधर्म और पाप अपनी सीमाएं पार कर जाता है, तब देवी अपने उग्र रूप में प्रकट होती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। माँ काली की उत्पत्ति की कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा यह है कि प्राचीन समय में दारुक नामक एक राक्षस था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही होगी। यह सुनकर दारुक हंस पड़ा, क्योंकि उसे स्त्रियों की शक्ति पर संदेह था। उसे लगा कि महिलाएं कोमल और दयालु होती हैं, वे भला उसका क्या बिगाड़ सकती हैं। परंतु वह यह भूल गया कि जब अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब वही स्त्री माँ दुर्गा या माँ काली का रूप धारण कर विनाशकारी हो सकती है। वरदान प्राप्त होते ही दारुक ने अपनी दुष्टता दिखानी शुरू कर दी। उसने देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया, ऋषियों के यज्ञ नष्ट करने लगा और संपूर्ण पृथ्वी पर आतंक फैलाने लगा। जब देवताओं को कोई उपाय नहीं सूझा, तो वे भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, इस पापी दारुक का अंत करने का समय आ गया है। माता पार्वती मुस्कुराईं और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रविष्ट करवा दिया। तभी भगवान शिव के गले से एक भयंकर ऊर्जा निकली और एक काली विकराल देवी के रूप में प्रकट हुई। यही थी माता काली। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा, दिशाएं कांप उठीं और दुष्ट राक्षस भागने लगे। मां काली ने अपने प्रचंड रूप में दारुक को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही समय में उन्होंने दारुक को धराशायी कर दिया और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इसी प्रकार मां काली ने रक्तबीज नामक असुर का भी संहार किया। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि यदि उसकी रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरेगी, तो उससे एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा। जब देवताओं और मां दुर्गा ने उससे युद्ध किया, तो हर बार जब उसका रक्त धरती पर गिरता, वहां एक नया राक्षस जन्म ले लेता। इससे युद्ध और भी विकराल होता जा रहा था। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब मां दुर्गा ने स्वयं को काली के रूप में प्रकट किया। उनका रूप अत्यंत भयावह था। वे हंस रही थीं, पर उनकी हंसी में विनाश का संकेत था। उन्होंने जैसे ही युद्धभूमि में प्रवेश किया, संपूर्ण वातावरण में घोर अंधकार छा गया। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसका रक्त निकला, वे उसे अपनी जीभ से चाट गईं। इस तरह उन्होंने रक्तबीज के शरीर से पूरा रक्त पी लिया और उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। परंतु इस प्रक्रिया में मां काली का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि वे नियंत्रण से बाहर हो गईं। उनका प्रलयकारी रूप देखकर देवताओं को भय सताने लगा कि कहीं वे संपूर्ण सृष्टि का विनाश न कर दें। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे मां काली को शांत करें। भगवान शिव जानते थे कि मां काली को रोका नहीं जा सकता, इसलिए वे उनके रास्ते में लेट गए। जैसे ही मां काली ने अपने चरण भगवान शिव के वक्षस्थल पर रखे, वे एकदम ठहर गईं। उन्होंने देखा कि वे अपने ही पति पर पांव रख चुकी हैं। तुरंत ही उनके क्रोध का ज्वालामुखी शांत हो गया और वे अपनी वास्तविक दयालु स्वरूप में लौट आईं। इसी कारण कई चित्रों में मां काली को भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए दर्शाया जाता है। मां काली का स्वरूप भयावह तो है, लेकिन यह केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए वे एक स्नेहमयी मां हैं, जो उन्हें हर संकट से बचाती हैं। वे न केवल दुष्टों का नाश करती हैं, बल्कि भक्तों के अंदर व्याप्त अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को भी समाप्त करती हैं। मां काली की साधना करने वाले भक्त भयमुक्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं। आज भी भारत में मां काली की पूजा विशेष रूप से बंगाल, असम
और ओडिशा में की जाती है। कोलकाता का कालीघाट मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और तारापीठ जैसे मंदिर उनकी महिमा का प्रतीक हैं। भक्तगण दीपावली की रात को विशेष रूप से मां काली की पूजा करते हैं, जिसे काली पूजा कहा जाता है। इस दिन भक्त मां काली के समक्ष दीप जलाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मां काली का रूप हमें यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की जीत होती है। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए जो भी सच्चे मन से मां काली की उपासना करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। वह व्यक्ति अज्ञानता, मोह और बंधनों से मुक्त होकर अपनी आत्मा की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। मां काली केवल संहार की देवी नहीं है, वे एक मां भी हैं, जो अपने भक्तों को प्रेम, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं।